राजा के पास एक अनोखा तोता था। वह तोता चतुर, बुद्धिमान तथा अनेक भाषाओं में निपुण था, जिस कारण राजा भी तोता से महत्वपूर्ण मामलों में राय लिया करता था। राजा उस तोते से काफी प्यार करता था, जिस कारण वह हमेशा स्वतंत्र रहता था और राजमहल में इधर उधर घूमा करता था। वह कभी कभार जंगल में भी जाया करता था। एक दिन की बात है, जब तोता जंगल घूमने गया तो वहाँ उसके पिता से मुलाकात हुआ, जिसे देख तोता काफी खुश हुआ और अपने पिता से बोला, पिताजी कैसे हैं आप और माँ कैसी है? बेटा मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी माँ काफी तुम्हें याद करती है। एक बार वह तुझे देखना चाहती है। बेटा एक बार घर चल। ठीक है पिताजी, मैं राजा से पूछता हूँ, अगर वो चाहेंगे तो मैं घर जरूर जाऊँगा। अच्छा पिताजी, अब मैं चलता हूँ, महाराज मेरा इंतजार करते होंगे। ठीक है बेटा, खुश रहना। उसके बाद तोता राजभवन लौट आया। सही समय देखकर वह राजा के सामने अपना बात रखा। महाराज प्रणाम। आ गए तुम? जी महाराज। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? वो महाराज, माँ की बहुत याद आ रही है। सोचता हूँ एक बार माँ को देखा हूँ। अगर तुम चले जाओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा तुम्हारे बिना? अच्छा, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम जाओ, कुछ दिन में लौट आना। मैं तुम्हें खुद देखना चाहता हूँ। अगली सुबह तोता सुबह होते ही घर की ओर उड़ चला। घर पहुँचते ही, आ गए मेरे बच्चे, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। जी माँ, मैं भी आपको देखना चाहता था। कुछ दिन बीतने के बाद, माँ पिताजी अब मुझे जाना चाहिए, महाराज मेरे बिना नहीं रह पाते। बेटा इतनी जल्दी क्या थी, कुछ दिन रह लेते। नहीं माँ। रुको, मैं एक उपहार महाराज को देना चाहता हूँ। यह एक अमर फल है। इसे जो खाता है वह कभी बुरा नहीं होता और ना ही उसकी मृत्यु होती है। यह सुनकर तोता खुशी से वह फल लेकर उड़ पड़ा। रास्ता काफी लंबा था और आने में रात होने लगी। तोता सोचा, इतना रात में मैं कहीं भटक गया तो? यह सोचकर वह एक पेड़ पर रुकने का फैसला किया। चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद उसे एक पेड़ दिखा और वह उस पेड़ पर रुकने का फैसला किया। उस पेड़ में एक कटोर था, जिस कटोर में वह फल को रख दिया और उसी बगल में एक डाली पर सो गया। पेड़ के नीचे एक बिल था, उसमें एक जहरीला सांप रहता था। सांप जब उस फल को देखा तो वह उसे खाने के लिए ऊपर चढ़ा और उस फल को अपने दांत से पकड़ लिया, परंतु उस फल का स्वाद इतना बुरा था कि वह उसे छोड़ दिया, परंतु दांत लगने के कारण उस फल में विष फैल गया। सुबह होते ही तोता फल लेकर उड़ पड़ा और राजा के पास आकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे पिता ने आपके लिए एक उपहार भेजा है, जिसे खाकर आप अमर हो जाएंगे। तोते की बात सुनकर राजा उस फल को लेकर खाने ही वाला था, तभी मंत्री अचानक बोल पड़ा, रुक जाइए महाराज, आप इस फल को बिना सोचे समझे कैसे खा सकते हैं? हो सकता है इस फल के जरिए तोता आपको मरवाना चाहता हो। मंत्री की बात सुनकर राजा रुक गया। वे मंत्री ने पास बैठे एक कौवे को उस फल का एक छोटा सा टुकड़ा उसके सामने फेंक दिया। कौवा फल खाके ही मृत्यु के घाट उतर गया। यह नजारा देख राजा क्रोध में आकर तलवार उठाया और तोते का गला धड़ से अलग कर दिया और उस फल को दफनाने का आदेश देकर राजा वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस फल से एक पेड़ निकला। यह बात राजा को पता चली तो उन्होंने अपने सैनिक से आदेश दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बाड़ा खड़ा कर दी जाए और वहाँ कुछ सैनिक लगा दिया जाए। उसी राज्य में एक गरीब बूढ़ा और बूढ़ी रहती थी। वह गरीबी से इतना परेशान और बुढ़ापे से लाचार होकर दोनों ने मरने का फैसला किया। रात होने पर वह सैनिकों से बचकर उस बाड़े में प्रवेश कर गए।
और उस बूढ़े व्यक्ति ने पेड़ से 2 फल तोड़कर दोनों खाकर सो गए। जब सुबह हुआ तो दोनों की आंखें खुली और खुद को जवान देखा। यह खबर राजा तक पहुंच गई। राजा अब उस व्यक्ति से मिलने आए और सारी कहानी सुनी, जिसे सुनकर राजा को काफी अफसोस हुआ कि वह अपने तोते को गलत समझ बैठा और उसे मृत्यु के घाट उतार दिए। जब उस व्यक्ति से यह बात सुनी कि यह फल अमर फल है तो राजा को काफी पछतावा हुआ। वह अपने तोते का बात न रखा और उसे मार डाला। राजा अपने हाथ से मारे गए तोते पर अब काफी पछतावा करने लगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।